सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे एग्ज़ाम में पूछे गए ऐसे प्रीवियस क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं। सो ऐसे 100 क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। सो वीडियो के अंत तक बने रहे और सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है, ताकि अगर पेपर में रिपीट होते हैं तो आप इनका सही जवाब दे सको। सो गाइस, शुरुआत करते हैं आज के हमारे जीके स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? क्वेश्चन आरआरबी 2002 के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां ने। मुगल शासक शाहजहां ने दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन आरआरबी 2003 के पेपर में आया था ये क्वेश्चन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा राज्य में। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? क्वेश्चन आरआरबी 2001 का ये प्रश्न पूछा हुआ है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कोणार्क। सूर्य मंदिर कोणार्क में स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? क्वेश्चन आरआरबी 2005 के पेपर में ये आया हुआ क्वेश्चन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है यहाँ पर दिए गए महाद्वीपों में से। नेक्स्ट, सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है? क्वेश्चन आरआरबी 2005 का ये प्रश्न है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अफ्रीका महाद्वीप। सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। नेक्स्ट है, एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? क्वेश्चन आरआरबी 2002 के पेपर में ये प्रश्न आया हुआ है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माउंट एवरेस्ट। एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल देश में स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? क्वेश्चन आरआरबी 2007 में ये प्रश्न आया हुआ है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एशिया महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है। नेक्स्ट, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? क्वेश्चन आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, थेम्स। लंदन थेम्स नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट, पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? क्वेश्चन आरआरबी 2001 में पूछा हुआ प्रश्न है ये। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीन नदी। पेरिस शहर जो वो सीन नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट, फ्लेग किससे फैलता है? क्वेश्चन आरआरबी 2001 का ये प्रश्न है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवाणु से। फ्लेग जीवाणु से फैलता है। नेक्स्ट, पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है, यानी मानव शरीर के किस अंग को पीलिया रोग प्रभावित करता है? क्वेश्चन आरआरबी 2004 के पेपर में ये प्रश्न आया हुआ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत को। पीलिया रोग जो है वो यकृत को प्रभावित करता है। नेक्स्ट, एड्स होता है किससे? ऑप्शन नंबर आरआरबी 2007 में ये प्रश्न आया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, विषाणु से फैलता है। नेक्स्ट, विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? क्वेश्चन आरआरबी 2005 में ये प्रश्न आया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए की कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट, स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? क्वेश्चन आरआरबी 2007 के पेपर में ये प्रश्न आया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट, किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग हो जाता है? क्वेश्चन आरआरबी 2004 का ये प्रश्न है। सो घेंगा रोग का कारण है ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन की कमी। जब मानव शरीर में आयोडीन की कमी होता है तो उसे घेंगा रोग हो जाता है। नेक्स्ट, मीना माता रोग का कारण क्या है? क्वेश्चन आरआरबी 2008 का ये प्रश्न है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पारा। मीना माता रोग का कारण है पारा। नेक्स्ट, इसमें वसा में कौन विलय नहीं होता है? क्वेश्चन आरआरबी 2009 का प्रश्न है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विटामिन बी जो है वो वसा में विलय नहीं होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती है?
क्वेश्चन आरआरबी 2009 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए फ्लू। फ्लू बीमारी जो है वो पानी द्वारा नहीं होता है। नेक्स्ट, हैजा का क्या कारण है? क्वेश्चन आरआरबी 2009 का ये पूछा हुआ प्रश्न है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए जीवाणु। हैजा का कारण है जीवाणु। नेक्स्ट, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? क्वेश्चन आरआरबी 2009 में ये प्रश्न पूछा गया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी आंत। नेक्स्ट, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? क्वेश्चन आरआरबी 2008 का ये पूछा हुआ प्रश्न है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी मैसूर में। नेक्स्ट, निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी लोहा यानी आयरन। शरीर में आयरन की कमी की वजह से एनीमिया रोग होता है। क्वेश्चन आरआरबी 2005 में पूछा गया प्रश्न है ये। नेक्स्ट, दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? क्वेश्चन आरआरबी 2005 का ये प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम। दांतों में कैल्शियम होता है। नेक्स्ट, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? क्वेश्चन आरआरबी 2005 में ये पूछा गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। नेक्स्ट, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? क्वेश्चन आरआरबी 2004 का ये पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एस्कार्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कार्बिक अम्ल। नेक्स्ट, शाकाहारी में सबसे अधिक प्रोटीन किस में होता है? सो आरआरबी 2003 का ये प्रश्न है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सब्जियों में। शाकाहारी भोजन में सबसे अधिक प्रोटीन होता है सब्जियों में। नेक्स्ट, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता, यानी निम्नलिखित ऑप्शन में से किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? क्वेश्चन आरआरबी 2004 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चावल में। जबकि मांस, दूध और दाल में प्रोटीन पाया जाता है, चावल में प्रोटीन नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है उसमें। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रहित होता है। क्वेश्चन आरआरबी 2002 का ये प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन में कार्बोहाइड्रेट पूर्ण संग्रहण होता है। नेक्स्ट, खिलाफत आंदोलन का आरंभ किसने किया था? क्वेश्चन आरआरबी 2004 में ये प्रश्न पूछा गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अली बंधुओं ने। खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था अली बंधुओं ने। नेक्स्ट, भारत भारती के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन आरआरबी 2002 और 2004 के पेपर में ये आया हुआ क्वेश्चन है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती के रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट, सैडलर आयोग का संबंध किससे है? क्वेश्चन आरआरबी 2005 में ये प्रश्न आया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी शिक्षा से। सैडलर आयोग का संबंध है शिक्षा के क्षेत्र से। नेक्स्ट, गोदान किसकी रचना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, रिपीटेड प्रश्न है पूछा गया। जिसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मुंशी प्रेमचंद। गोदान जो पुस्तक लिखा गया है वो मुंशी प्रेमचंद की रचना है। क्वेश्चन आरआरबी 2005 में ये आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? क्वेश्चन आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर। पोस्ट ऑफिस के लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? क्वेश्चन आरआरबी 2004 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी जेम्स हिक्की। भारत में पहला समाचार पत्र शुरू किया गया था जेम्स हिक्की के द्वारा। अगला सवाल, 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाया गया था? क्वेश्चन आरआरबी 2005 में ये पूछा गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी कोलकाता शहर में। 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जनगणना कोलकाता में गाया गया था। नेक्स्ट, प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन आरआरबी 2003 का ये पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद, यानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है प्रेम पचीसी। नेक्स्ट,
देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन आरआरबी 2004 का ये प्रश्न है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय देवदास उपन्यास के रचनाकार है। नेक्स्ट, चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? क्वेश्चन आरआरबी 2004 में ये प्रश्न आया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। चित्रा उपन्यास रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? क्वेश्चन आया हुआ है 2005 में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को डिज़ाइन किया गया है। नेक्स्ट, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक है अरविंद घोष। नेक्स्ट, न्यूटन मीटर किसका मात्रक है? क्वेश्चन आरआरबी 2009 में ये पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा का। नेक्स्ट, श्यानता की इकाई क्या है? क्वेश्चन आरआरबी 2003 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर प्लाइज। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? क्वेश्चन आरआरबी 2002 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, खींचा हुआ धनुष। खींचे हुए धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं होती है। नेक्स्ट, उत्प्लवकता से संबंधित वैज्ञानिक कौन है? क्वेश्चन आरआरबी 2005 का ये पूछा हुआ प्रश्न है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आर्किमिडीज। नेक्स्ट, निम्नलिखित में सदिश राशि क्या है? क्वेश्चन आरआरबी 2004 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वेग। सदिश राशि है वेग। नेक्स्ट, अदिश राशि क्या है? क्वेश्चन आरआरबी 2002 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? सो क्वेश्चन आरआरबी 2003 का ये पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्रव्यमान। नेक्स्ट, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एनटीपीसी के पेपर में भी पूछा गया था और जेई के पेपर में भी आया है। सो ये पूछा गया था 2001 में। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डायोप्टर। लेंस की शक्ति की इकाई है डायोप्टर। नेक्स्ट, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? क्वेश्चन आरआरबी 2003 का ये पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एम्पियर। विद्युत मात्रा की इकाई है एम्पियर। नेक्स्ट, कैंडेला मात्रक क्या है? क्वेश्चन आरआरबी 2004 में ये प्रश्न पूछा गया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ज्योति तीव्रता। कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता। नेक्स्ट है, पास्कल किसकी इकाई है? क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2016 में ये पूछा गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दाब की। पास्कल जो है वो दाब की इकाई है। नेक्स्ट है, ल्यूमेक किसका मात्रक है? क्वेश्चन आरआरबी 2004 के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ज्योति फ्लक्स का यूनिट है ल्यूमेक। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया और एनटीपीसी के पेपर में ये ऐसा यूनिट पे यानी मात्रक पे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। नेक्स्ट है, बल की ऐसा यूनिट क्या है? क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2016 के पेपर में ये क्वेश्चन आया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन। बल की ऐसा यूनिट है न्यूटन। नेक्स्ट, कार्य का मात्रक क्या है? क्वेश्चन आरआरबी 2005 के पेपर में ये प्रश्न आया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जूल। कार्य का मात्रक है जूल यानी ऐसा यूनिट है उसकी जूल। नेक्स्ट है, सूर्य के किरणों में कितने रंग होते हैं? क्वेश्चन आरआरबी 2003 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 7 रंग होते हैं। सूर्य की किरणों में टोटल 7 रंग होते हैं। नेक्स्ट है, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है किसके द्वारा? क्वेश्चन आरआरबी 2003 में ये पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तरंग दैर्घ्य के द्वारा प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। नेक्स्ट है, लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह कैसा दिखाई देगा? क्वेश्चन आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हरा कलर दिखाई देगा। अगर लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो वो हरा रंग का दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट है,
इंद्रधनुष के किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? क्वेश्चन आरआरबी 2004 में ये पूछा गया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बैगनी। इंद्रधनुष के में बैगनी रंग का विक्षेपण अधिक होता है। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? क्वेश्चन आरआरबी 2003 में ये पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 7 रंग। इंद्रधनुष में टोटल 7 रंग होते हैं। नेक्स्ट, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? क्वेश्चन आरआरबी 2004 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग का प्रकार है। नेक्स्ट, यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन आरआरबी 2012 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जेनेवा में। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय स्थित है जेनेवा में। नेक्स्ट है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन आरआरबी 2010 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पेरिस में है यूनेस्को का मुख्यालय। नेक्स्ट, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रुसेल्स। यूरोपीय संघ का मुख्यालय स्थित है ब्रुसेल्स में। नेक्स्ट, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, काठमांडू में सार्क का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट, राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन आरआरबी 2005 का ये पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लंदन में। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय स्थित है लंदन में। नेक्स्ट, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? क्वेश्चन आरआरबी 2016 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीरद सिंह चौधरी द्वारा लिखी गई है एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन। नेक्स्ट, कामसूत्र के लेखक कौन थे? क्वेश्चन आरआरबी 2001 के पेपर में ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, वात्स्यायन। वात्स्यायन कामसूत्र के लेखक थे। नेक्स्ट, चरित्रहीन किसकी रचना है? क्वेश्चन आरआरबी 2000 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शरत चंद्र चटर्जी। चरित्रहीन है शरत चंद्र चटर्जी की रचना। नेक्स्ट, पद्मावती कथा के लेखक कौन थे? क्वेश्चन आरआरबी 2008 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जायसी। पद्मावती कथा के लेखक है मोहम्मद जायसी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? क्वेश्चन आरआरबी 2008 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन जो है वो जीवाश्म ईंधन नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा एक तत्व है? क्वेश्चन आरआरबी 2003 में और 2008 के पेपर में ये पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हीरा। हीरा एक तत्व है। नेक्स्ट, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? क्वेश्चन आरआरबी 2014 और 15 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हेनरी क्वेरेल। हेनरी क्वेरेल ने रेडियोधर्मिता की खोज की थी। नेक्स्ट है, पेस मेकर का संबंध किससे है? क्वेश्चन आरआरबी 2004 के पेपर में ये प्रश्न आया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हृदय से, यानी दिल से है उसका संबंध पेस मेकर का। नेक्स्ट है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? क्वेश्चन आरआरबी 2003 के पेपर में ये प्रश्न आया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एंजाइम की आवश्यकता होती है भोजन को पचाने के लिए। नेक्स्ट, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? क्वेश्चन आरआरबी 2003 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टाइलिन। लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट, मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? क्वेश्चन आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत में। नेक्स्ट, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? क्वेश्चन आरआरबी 2004 के पेपर में ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20 दांत जो होते हैं वो 2 बार विकसित होते हैं। नेक्स्ट,
मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? क्वेश्चन आरआरबी 2019 में ये पूछा गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दलत्व कल्प जो है वो सबसे कठोर पदार्थ है मानव शरीर में। नेक्स्ट, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे छोटी होती है? क्वेश्चन आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो सबसे छोटी हड्डी होती है कान की हड्डी, इंपॉर्टेंट है, और कान में पाई जाती है स्टेपिज नामक हड्डी जो होती है वो सबसे छोटी होती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? क्वेश्चन आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चमड़ा। नेक्स्ट, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? क्वेश्चन आरआरबी 2009 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जांघ की हड्डी जो है वो सबसे लंबी होती है, जिसे फीमर भी कहा जाता है। नेक्स्ट, टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? क्वेश्चन आरआरबी 2004 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है बी ऑप्शन, टांग में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एसएससी के पेपर में भी ये क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? सो वो होती है संधरी। मनुष्य में पैर की हड्डी होती है संधरी, 2003 का ये पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट, सेरेब्रम किससे संबंधित है? क्वेश्चन आरआरबी 2004 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दिमाग से। सेरेब्रम का संबंध है दिमाग से। नेक्स्ट है, ह्यूमरस अस्थि यानी ह्यूमरस हड्डी कहाँ पाई जाती है? क्वेश्चन आरआरबी 2002 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ऊपरी भुजा में। ह्यूमरस अस्थि पाई जाती है ऊपरी भुजा में। नेक्स्ट, मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? क्वेश्चन आरआरबी 2006 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्रमस्तिष्क। मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क। नेक्स्ट, निम्न में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? क्वेश्चन आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ह्यूमरस हड्डी जो है वो पैर की हड्डी नहीं है, जबकि टीबिया, फीबुला और फीमर हड्डी जो है वो, ये तीनों जो है वो पैर की हड्डी है, और ह्यूमरस हड्डी जो पाई जाती है वो पाई जाती है ऊपरी भुजा में। नेक्स्ट, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? क्वेश्चन आरआरबी 2003 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पाइरूबिक अम्ल। क्रेब्स चक्र में पाइरूबिक संश्लेषण होता है। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? क्वेश्चन आरआरबी 2000 में ये प्रश्न पूछा गया था। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है फीमर हड्डी, ऑप्शन नंबर डी, जो कि पाई जाती है टांग में। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? क्वेश्चन आरआरबी 2019 के पेपर में ये प्रश्न पूछा गया था। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है ऑप्शन नंबर बी, स्टेपिज, जो कि कान में पाई जाती है। सो राइट आंसर इज स्टेपिज। नेक्स्ट है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल हड्डी कहाँ की होती है? क्वेश्चन आरआरबी 2003 का ये पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जबड़े की हड्डी। मानव शरीर की सर्वाधिक प्रबल हड्डी होती है जबड़े की। नेक्स्ट, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन आरआरबी 2003 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है स्त्रियों की नसबंदी को। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? क्वेश्चन आरआरबी 2001 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 12 जोड़े होते हैं पसलियों के मनुष्य के शरीर में। नेक्स्ट है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? क्वेश्चन आरआरबी 2004 और 2006 के पेपर में आया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। नेक्स्ट, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? क्वेश्चन आरआरबी 2004 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 8। मानव की खोपड़ी में 8 हड्डियां होती है। नेक्स्ट, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? आरआरबी 2005 का ये पेपर है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, एड्रिनल। जीवन रक्षक हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होते हैं। नेक्स्ट, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? क्वेश्चन आरआरबी 2008 का ये प्रश्न है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
300, लगभग 300 हड्डियाँ होती है एक नवजात शिशु के शरीर में। नेक्स्ट, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? क्वेश्चन आरआरबी 2009 के पेपर में एक प्रश्न आया था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 350 ग्राम। नेक्स्ट, मानव शरीर में लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है? क्वेश्चन आरआरबी 2004 के पेपर में ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कण का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? क्वेश्चन आरआरबी 2004 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 206 हड्डियाँ। मनुष्य शरीर में कुल 206 हड्डियाँ होती है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हमने ऐसे 100 क्वेश्चन देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है ताकि अगर ये पेपर में आते हैं तो आप इनका सही जवाब दे सको। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से जीके की प्रैक्टिस करते रहे।